मैं आपसे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर खास तौर पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये जैसे हम यूपी की जो पुरानी पहचान थी उसकी बात कर रहे थे, तो यूपी की लॉलेसनेस या लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये एक बड़ी पहचान थी यूपी की। आपको तो पता ही होगा, आपको लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, आपके लिए इस नाम का उपयोग सबसे पहले अखिलेश यादव ने किया था एक रैली के अंदर, बाबा बुलडोजर। उनके ऊपर उल्टा पड़ गया, वो अलग बात है। तो ये जब आप नाम सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही रहना पसंद भी करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हित में लोग अगर किसी एक मिशन या किसी एक ऑपरेशन के कारण उत्तर प्रदेश की जनता का हित होता हो, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होता हो, तो मुझे किसी भी नाम से कोई परहेज भी नहीं होता है। लोग अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, अलग अलग रूप में बोलते हैं, लेकिन अगर उसके कारण यूपी की जनता को खुशी होती है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनका ईज ऑफ लिविंग आसान होता है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होती किसी से। मुझे याद है, आप जब पिछले साल प्रचार कर रहे थे चुनाव से पहले, तो आपने कहा था हमने सारे बुलडोजर सर्विस करने के लिए भेज दिए, रिपेयर के लिए भेज दिए, अब लौटेंगे तो फिर वो अपने काम पर लग जाएंगे। तो हालांकि इस बुलडोजर के जरिए जो जस्टिस आप देते हैं या आप सजा जो देते हैं, तो लोग पूछते हैं कई बार, जैसे ओवैसी साहब का एक ट्वीट है कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री यूपी के चीफ जस्टिस हैं, कि वही फैसला कर देंगे, वही सुनवाई कर लेंगे और सजा भी सुना देंगे, किसी का भी घर तोड़ देंगे। और ये अलग बात है कि आप आपके ये बुलडोजर मॉडल को और राज्य भी अपनाने लगे हैं, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। देखिए, हर अच्छे कार्य की सराहना भी होगी और उसकी आलोचना भी होगी। हमें देखना होगा आलोचना किस परिप्रेक्ष्य में है। अगर राजनीतिक कारणों से है तो उसका अपना विषय है। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने जो भी कदम उठाए हैं सब कानून के दायरे में लेकर के उठाए हैं। अगर किसी ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो बाकायदा उसकी नोटिस जारी की गई। नोटिस जारी करने के बाद फिर उसको समय दिया गया। समय देने के बाद अगर उसने उसके अनुरूप कदम नहीं उठाए तो हमने केवल तोड़ा ही नहीं होगा, बल्कि उससे तोड़ने में जो खर्चा आया होगा उसकी वसूली भी की होगी। ऐसा भी नहीं है कि हमने केवल वो कर दिया। अगर किसी ने सरकारी लैंड पर, एनिमी प्रॉपर्टी पर या किसी गरीब की भूमि पर कब्जा करके या किसी व्यापारी की भूमि पे कब्जा करके जी अपनी हवेली खड़ी कर दी हो, तो उसको प्रॉपर नोटिस देके कहा गया कि भाई देखो, आपका ये सब इल्लीगल है, या तो आप अपने कागज सबमिट करिए और इसका कारण बताइए। नहीं बताते हैं तो फिर आप इतने दिन के अंदर इसको हटा दीजिए। उसको पूरा समय दिया गया। वह न्यायालय में जाके, बहुत सारे लोग स्टे भी लेते हैं, फिर न्यायालय में हम लोग लड़ते हैं, स्टे वैकेट करवाते हैं और फिर जो भी काम करते हैं नियम के अनुसार ही करते हैं। लेकिन हां, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस रहेगा। जैसे ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि मुख्तार और अतीक, इन पर तो बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन मनोज और अजीत पर कभी नहीं चलेगा। मतलब साफ है, मुसलमान है तो हाँ, चला दो बुलडोजर। ओवैसी की अपनी एक दृष्टि है, उनकी दृष्टि यूपी की जनता नकार चुकी है और यूपी की 25 करोड़ जनता ने आज विकास को सामने रख करके बार बार अपना जनादेश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दिया है। 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, ये लगातार दे रही है और 24 में भी भरपूर अपना जनादेश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति यूपी की जनता देने जा रही है। जिन लोगों को जनता ठुकरा चुकी है उनको विकास अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वे विकास से ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे और मुझे लगता है कि बोलते रहना चाहिए, तो दाल में तड़के का काम ही करेंगे। अच्छा, मैंने जो दो नाम लिए, क्योंकि ये इतने बदनाम हैं कि इनको हिंदुस्तान में हर कोई पहचानता है। जो हिंदी भी नहीं समझता उसको भी मालूम है मुख्तार अंसारी कौन है, अतीक अहमद कौन है। ये हमारा दुर्भाग्य कि ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों के लिए
तो ये लोग जो हैं उनकी राजनीतिक अराजकता को बढ़ाने के माध्यम बनते थे। आखिर उत्तर प्रदेश ने एक दिन में कानून व्यवस्था को ठीक नहीं किया है, इसके लिए प्रयास करने पड़े। आखिर यही प्रदेश था। अगर आप देखेंगे 2007 से 12 के बीच में 350 से अधिक दंगे यूपी के अंदर हुए थे। 2012 से 17 के बीच में लगभग 700 दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 17 से 23 आ गया है, एक भी दंगा यूपी के अंदर नहीं है। इस दौरान बड़े बड़े इवेंट यूपी के अंदर हुए, इलेक्शन भी हुए, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। आज यहां पे हर जाति मत मजहब के पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। आज हर बहन और बेटी सुरक्षित है, हर एक को पूरी फ्रीडम है, हर व्यक्ति अपने कार्य को आगे कर रहा है, हर व्यक्ति विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। जब शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के सबको प्राप्त हो रहा है, बिना भेदभाव के सबको प्राप्त हो रहा है, तो फिर हमें कानून को मानना पड़ेगा। लेकिन आप इस बात से तो अवेयर होंगे कि आपकी इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है एंटी मुस्लिम। देखिए, कोई किसी भी रूप में करे, मैंने क्या कहा, अगर उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए मुझ पे कुछ भी आरोप लगेंगे, मुझे वो सब स्वीकार्य है। मैं जो हूं, मेरे बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं क्या हूं, कैसे काम कर रहा हूं। बाकी जिसको आरोप लगाना, जिसके पास देखिए जो होगा वही तो करेगा। मैं जो दो नाम ये आपके सामने जिक्र कर रहा था, वो इसीलिए इनके ऊपर दर्जनों नहीं सैकड़ों मुकदमे थे, और इनमें से एक आदमी को तो लिटरली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़े होकर के वकीलों के जरिए हफ्तों महीनों की जिरह के बाद आपको पंजाब की जेल से लाना पड़ा था यूपी की जेल के अंदर। और एक सरकार लगी भी हुई थी कि ये आदमी पंजाब की जेल से ना निकल पाए। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह आपको पता लगी कि ये व्यक्ति जेल की पंजाब की जेल में इतना आराम से रह रहा था, मुख्तार अंसारी, और यहां आने के बाद फिर जो सलूक होना था वो हुआ। देखिए, ये हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के पेशेवर माफिया और अपराधी किसी न किसी रूप में सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर लिया करते थे। मुख्तार अंसारी ने पहला अपराध 1978 में किया था, और 1978 से लेकर के लगातार अपराध करता रहा। आज भी उस पर 54 से लेकर 58 मामले अलग अलग थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज हैं। पहली बार 44 वर्ष के बाद पहली बार उस माफिया को सजा हुई है। एक लोअर कोर्ट से हुई है, एक मामले में, दो मामलों में लोअर कोर्ट से हुई है, और एक मामले में हाई कोर्ट से हुई है। आखिर क्या कारण है कि लोग हत्या करें, अपहरण करें, जबरन कब्जा करें, और कोई इनके खिलाफ गवाही नहीं देता? क्या कारण है कि सरेआम ये लोग दंगा भड़काएं, और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति अपनी नंगी रिवाल्वर लेकर के, पिस्टल लेकर के लहराते हुए खुली जीप में जाए? और सरकार कर क्या रही थी? क्या कर रही है सरकार? ये काम किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। ये तो फोर्स है, उसके लिए दंगा अगर हो रहा है, फोर्स रोके उसको, लेकिन नहीं, उसको पूरी छूट दी जाती है। आप उस तस्वीर की बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी मऊ में जीप के ऊपर बैठ के चल रहे? मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार की स्थिति प्रयागराज में भी थी। अति क्या स्थिति बना के रखी थी? सैकड़ों एकड़ शासन की भूमि को, विकास प्राधिकरण की भूमि को कब्जा करके वो कॉलोनी बसाया जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अपराध पे अपराध किए जा रहे थे, यानी कहीं भी कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं। आखिर किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। और कब तक चलेगी अराजकता? एक व्यक्ति के लिए हम 25 करोड़ आबादी के जीवन को दांव में लगा दें? ये नहीं हो सकता। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की जनता महत्वपूर्ण थी,
और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर इन माफियाओं से हम सख्ती से निपटेंगे नहीं तो 25 करोड़ प्रदेश की जनता के हितों के लिए फिर हम कुछ भी करने में सफल नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को तो बदलना ही पड़ेगा। प्रदेश में कानून का राज होगा, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, बिना भेदभाव के शासन की योजना जब हर जाति, मत और मजहब के लोगों को मिल रहा है, किसी के पर्व और त्योहार में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, सबको फ्रीडम है हर प्रकार की, तो फिर अराजकता फैलाने की और दंगा करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। और हम लोगों ने पहले दिन सब पे बराबर लागू किया और कानून आज भी प्रदेश के अंदर सब पे बराबर लागू होता है। इसके लिए आपको कोई खासकर पुलिस महकमे में कोई बदलाव करना पड़ा, पुलिस को कोई खास निर्देश देने पड़े? देखिए, फोर्स वही है, लेकिन हां, पुलिस में हमने व्यापक रिफॉर्म की है, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कदम बढ़ाए, उत्तर प्रदेश पुलिस को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया, हमने पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया, 1,60,000 पुलिस की भर्ती को किया था और प्रदेश के सभी 60 जनपदों से। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसमें भर्ती हुई, सभी 75 जनपदों से सभी 101 लाख भर्ती, पुलिस की भर्ती हुई है पूरे प्रदेश के अंदर। उनकी ट्रेनिंग करवाई गई, ट्रेनिंग की क्षमता का विस्तार करवाया गया। और यही नहीं, हम लोगों ने फॉरेंसिक लैब हर रेंज स्तर पर बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, साइबर थाने हर रेंज स्तर पर बनाए। उत्तर प्रदेश अपना यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट स्थापित कर रहा है, इस सत्र में उसमें क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ये कदम बढ़ाने के साथ एसटीआरएफ का गठन पहली बार यूपी के अंदर हुआ, 54 पीएससी की कंपनियां समाप्त कर दी गई थी, उनका पुनर्गठन हुआ। और प्रदेश के अंदर मेट्रो, एयरपोर्ट और औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी इस दौरान हम लोगों ने किया है। एसटीएफ और एटीएस का भी स्ट्रेंथन किया गया और इनको तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया गया, तब जाकर के हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।